तो आज का टॉपिक है कि टकले आदमी को कंघी कैसे बेचें। तो आप अगर एक टकले आदमी को कंघी बेचने जाओगे तो आप आउट एंड आउट सिर्फ इसको कंघी नहीं बेच सकते हो। तो आपको लेट्स से यू हैव टू मेक एन ऑफर। तो जैसे कि आप ये ट्राई कर सकते हो कि 3 क्लासिक कंघी के साथ उसको एक क्लासिक पोकेमॉन कार्ड्स का कलेक्शन फ्री मिलेगा। तो वो सोचेगा हाँ भाई ऑफर तो अच्छा। हाँ मैं क्या बोल रहा था, बेसिकली ये लेवल 1 हो गया। अब लेवल 2 पे आएंगे तो लेवल में बहन की छूट। हाँ मैं क्या बोल रहा था, लेवल 1 में बहुत ही नॉर्मल लोग आएंगे जिनकी भाई हेयर लाइन पीछे जा चुकी है, बाल झड़ चुके हैं, तो वो जाके टकले हुए हैं और उन्होंने अपनी बाकी लाइफ ऐसे ही बिताने का फैसला किया है। इस पे मतलब बंदा डिप्रेस्ड ही रहता है अंदर से कि मेरी इतनी कम उम्र में बाल चले गए, और अगर तुम उसको कंघी ऑफर करे तो भाई तुम उसकी गांड जला ही रहे हो एक तरह से। लेकिन फिर भी भाई हमको कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी। आजकल कॉमर्स के बच्चे यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ मैं क्या बोल रहा था, टकले को कंघी बेच दो, अंधे को नेटफ्लिक्स का प्रीमियम बेच दो, बहरे को स्पॉटिफाई का प्रीमियम बेच दो, मछली को अम्ब्रेला बेच दो, पेंगुइन को एसी बेच दो, कैमल को स्विमिंग सिखा दो, शार्क को लाइफ गार्ड दे दो, ज़ॉम्बी को स्किन केयर रूटीन दे दो, वैम्पायर को सनस्क्रीन बेच दो। हाँ मैं क्या बोल रहा था, बच्चे जितने भी अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में बात करने, सेल्स के डिपार्टमेंट में काम करने, जितने भी मेरे दोस्त हैं स्कूल से निकले थे, हाँ भाई कॉमर्स लेंगे भाई 10th के बाद, मजा आ जाएगा भाई। साइंस कौन पढ़ेगा, बहन की चूत, साइंस कौन पढ़ता है, बहन चोद। बायोलॉजी तो हमको पूरी आती है, मैथ्स तो भाई कॉमर्स में होता ही है, और क्या पढ़ना है भाई साइंस में, साइंस तो हमको पूरी आती है। कॉमर्स पढ़ेंगे भाई, असली बिजनेस खोलेंगे अपना। हाँ मैं क्या बोल रहा था, तो ना जब मैं 11th और 12th में कोचिंग जाता था पारस सर के पास, तो बहुत सारे बच्चे आते थे, तो धीरे धीरे देख के ना हमारे जूनियर्स भी आने लग गए। तो जब पहली बार एक लड़का आया तो सर ने पूछा कि हाँ तो कौन सा सब्जेक्ट लिया तुमने, तो बोलते कॉमर्स प्लस मैथ्स। सर बोलते हैं वाह बढ़िया यार, दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, ऐसे तो हमारे टाइम में होता नहीं था, मतलब होता था लेकिन पीसीएम भी होता था, या तो साइंस लो या तो कॉमर्स लो, बहुत बढ़िया है। और इतनी उसकी तारीफ कर दिया ना, जैसे ही वो गया भाई अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके, क्या चूतिया है साला, हमारा हम सबके सामने बोल रहे हैं ना, हम बड़े बच्चों के सामने कि क्या चूतिया है साला, कॉमर्स प्लस मैथ्स लिया, या तो कॉमर्स ले लेता या तो मैथ्स ले लेता, साला दिमाग है नहीं इसके माँ बाप के पास। हाँ तो वो लड़का था लस्सी और हमारे सर थे बिहारी, और लस्सी और बिहारियों की कैसी जुगलबंदी हम सबका तो पता ही है। और इनको इनके बीच एक हमारे बीच ही 11th में लड़का आ गया था, हाँ उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसका नाम रख देते हैं कौआ। तो उसका नाम जो कौआ था वो यूपी से आया था, सुल्तानपुर से। अब जो ये मेरी वीडियो जो मेरे को जानते हैं वो देख रहे हैं, उनको तो पता ही होगा, अगर कोचिंग में से कोई देख रहा है तो वैसे भी आई डोंट केयर अगर नहीं भी देख रहे हो तो क्या बोलते हैं सर, बोलते हैं कि चलो तुम 12th के बच्चों ये वाला सवाल करके बताओ। तो उसको बोले पहले, तो वो देख के ही बोल दिया अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर दूसरे बंदे ने, जो दूसरा लड़का था, हाँ मेरा भाई कर देगा, मेरा भाई कर दे, जो चीज नहीं कर पाता उसको कुछ ना कुछ अपना मतलब दिखाना ही है, हाँ भाई मैं ही हूँ मैं ही हूँ, ये ऐसे दिखाते ही रहता था वो कि भाई मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। और जितने भी यूपी के लोग जो छत्तीसगढ़ आते हैं ना भाई, मैंने उनका ये देखा है कि हाँ भाई हम ही हैं, हम पे ही सब है भाई, दुनिया भर का रोला हमारे पास ही है, ऐसी वाली उन लोग की मेंटेलिटी रहती है। और ये लोग यूजुअली हाइट में भी बहुत छोटे होते हैं, 5'2", 5'3" होते हैं, कभी कभी 5'4" निकल जाते हैं। मैंने जिम में इतने लौंडे देखे हैं, स्कूल के कॉलेज के इतने लौंडे देखे हैं भाई, सबकी हाइट एकदम नर्व रहती है। और मतलब मेरे से भी छोटे दिख, मैं खुद भाई 5'8" का हूँ, और उन लोग मेरे से भी बहुत छोटे दिखते हैं, और वो लड़कियों से भी मोस्टली छोटे ही दिख, लेकिन भाई चलो हाइट पे इतना रेसिज्म नहीं करते। तो हाँ मैं क्या बोल रहा था, और एक तो साले ठरकी बहुत होते हैं, जितने भी बंदों को देखा हूँ मैं कि भाई बंदी तो बनानी है भाई, अब आ गए हैं भाई, कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, जिम जा रहे हैं भाई, बंदी तो होनी ही चाहिए हमारे पास, बंदी नहीं होगी तो टाइम कैसे निकलेगा भाई, हम भी तो जी रहे हैं। एक तो इनकी 2 चीज फिक्स रहती है, एक तो भाई लड़कियों से भाई ऐसे बात करेंगे ना, और दूसरी चीज होती है कि रोला बहुत दिखाएंगे। तो दुनिया भर का रोला है, दुनिया भर की जो चीजें हैं रोले में इन्वॉल्व होने वाली, सब हमारे अंदर है, हम वो लेके पैदा होते हैं भाई, और क्या बोलोगे, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन हाँ भाई ये दोनों चीजें उनकी फिक्स रहती है। जो भी यूपी से छत्तीसगढ़ आते हैं, बहुत लोग आते हैं भाई। तो हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो उस बंदे पे रैंट में थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, यूपी वाले जो स्कूल से आया था 11th और 12th में। तो भाई उसने बहुत सारी 2 साल में ना उसने बहुत सारे रंग दिखा दिया अपने, मतलब एक कॉमर्स की एक अच्छी लड़की बहुत टाइम से, हाँ मतलब वो तो बचपन से ही पढ़ रही थी, तो सब जानते ही थे उसको कि वो कैसी है, लेकिन इसको नहीं पता था। कॉमर्स में टोटल थी 5 लड़के और थे बाकी 40 लौंडे थे, तो 5 लड़कियों में से ही इसको पसंद करना था। तो जो एकदम टॉप ऑफ द लाइन वाली लड़की थी, जो बहुत सुंदर दिखती थी, मेरा भी एक टाइम पे क्लास 9 पे उस पर क्रश था, तो ये उसको ही पहले ट्राई किया क्योंकि वो बहुत सुंदर आज भी है। ऑब्वियसली इसको पता चल गया था ये उसके लेवल का नहीं है, तो इससे तो इसके मुंह पे तो वो थूकेगी भी नहीं। तो ये जो सेकंड बेस्ट थी, लेकिन उस पर दिमाग बहुत था उस लड़की पे जो सेकंड बेस्ट थी, तो ये उस लड़की पे ट्राई किया। तो हाँ तो वो उस पर बहुत ट्राई करते गया और इवेंचुअली वो उससे पड़ गई। लेकिन
सब लोग को पहले से पता था कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो ऑलरेडी कॉमर्स में ही पढ़ता था, और हाँ, तो इस बात पे फड्डा होना जायज था। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि इसने अपने बहुत सारे रंग दिखा दिए, तो उसमें से एक रंग था श्रृंगार रस। हिंदी व्याकरण वाली मैडम यही बोलती थी भाई, तो एकदम मैंने ढूंढ के निकाला ये शब्द तुम्हारे लिए। हाँ, तो इसने 2 साल में ही अपने बहुत सारे रंग दिखा दिए थे, जिसमें से एक था श्रृंगार रस। मेरा एक दोस्त है अमन तिवारी, भोपाल से इंजीनियरिंग कर रहा है। अगर वो मेरे साथ होता तो वो एकदम ही आपको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करके बताता, और एकदम इसके जो रंग थे ना वो एकदम दबा के देखने को मिले भाई, अगर तुम समझ पा रहे हो तो। हाँ, तो जो कॉमर्स में थी 5 लड़कियां और 40 लड़के, और साइंस में थे 10 लौंडे और 16 लड़कियां। तो इसको कॉमर्स की लड़कियां पसंद आ गई, तो एकदम एक तो टॉप ऑफ द लाइन वाली लड़की थी, और उसको देख के ये खुद को रिजेक्ट कर दिया कि उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, और ये तो उसके मुंह पे थूकेगी भी नहीं। हाँ, तो ये पहले ही अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर दिया। और एक थी दूसरी बंदी, हाँ, तो इनका जो डी बंदी, पहली जो टॉप ऑफ द लाइन वाली थी उसका डी नाम रख देते हैं, और जो सेकंड थी उसका एच रख देते हैं। तो जो डी वाली थी इसने तो उसको खुद ही अपने लिए रिजेक्ट कर दिया स्ट्रेट अप। और जो एच थी, एच थोड़ी स्मार्ट थी, बहुत स्मार्ट थी पढ़ने में, और ये सोचा कि इस पे ट्राई कर, तो ये बहुत टाइम से ट्राई करता गया, और इवेंचुअली क्या हुआ, इनका हो गया भाई मैटर। ये दोनों एक दूसरे को करने लगे, एक दूसरे के सिस्टम फिट करने लग गए ये दोनों। लेकिन जो एच थी उसका बहुत टाइम से एक बंदा था ऑलरेडी कॉमर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब मैं आगे क्या बताने वाला हूँ तुम लोग समझ ही गए होगे। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, बहुत फड्डे करे इस बंदे ने, जितने फड्डे मतलब मैंने पिछले 12 साल में करे होंगे स्कूल में, उसके डबल फड्डे कर दिए थे इसने सिर्फ 2 साल में। 2 साल भी नहीं भाई, 21-22 वाला जो एकेडमिक ईयर था वो तो हमारा हाफ ही समझो, हाफ तो ऑनलाइन था, और जो 12th थी उसमें इसने पूरा अपना दबा के लिया है भाई, जो भी करना इसने अपना पूरा वो देख लिया भाई, क्या बोलते हैं उसको, नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आती है उसमें जो टीनेजर्स रहते हैं वो सब जो करते हैं वो सब इसने पूरा देख लिया अपने साल। एक तो सोच के मेरे को शर्म आती है कि ये भाई इसने पूरा फुल दबा के एंजॉय किया है, भले फड्डे वड्डे किए, मार बहुत खाई है, लेकिन ये लौड़ा 5 फुट का बौना सा आदमी, इसने ये सब कर दिया। और मैं भाई जो डिसेंट ठीक ठाक दिखता था और डिसेंट हाइट का था, और मैंने भैंचो देख तो वो नहीं होती थी हमारे पास, कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि बात कैसे करें। ए तेरी कॉपी मिलेगी क्या एक दिन के लिए, ऐसे बोलते थे भाई हम लड़कियों से। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, तो सारे ट्यूशन वाले बंदे फन सिटी जाने वाले थे, मैं बोला मैं भी जाऊंगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया और ये सब लोग चले गए। तो कुछ लोग नहीं गए थे ट्यूशन में से, ये भी गया था। तो ये जो था अपनी वो जो बंदी बनाया था एच, उसको लेके साथ में चला गया। तो फिर इन लोग जो भी किए होंगे भाई, और तो आके मेरे को पता चला, मैंने बोला था कि मैं भी जाऊंगा, फिर ऐसा लौड़ा सुनूंगा। तो फिर हाँ, तो सर इसको बार बार टॉन्ट मारने लगे कि वो आजकल बहुत मजे में रहते हो, मतलब बहुत जोश में रहते हो, कौए मतलब समझ रहे हो ना तुम, तो बहुत जोश में रहते हो, बहुत तुम बड़े हो गए हो, बहुत बड़ों वाली हरकतें करते हो। तो मैंने मतलब मैं अपने माइंड में ना इमेज प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, मतलब कि क्या हुआ, मतलब इमेज पिक्चर पेंट नहीं कर पा रहा था कि एग्जैक्टली सर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बहुत टॉन्ट मारा सर ने, बहुत टाइम तक, 1 महीने तक टॉन्ट मारा होगा। फिर मैंने मतलब मेरे को अमन तिवारी ने बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो ये क्या करने लग रहा था। तो फिर अमन तिवारी ने जो मेरे को बताया वो सुन के मेरी रूह कांप गई भाई, क्योंकि वो जो उसने किया था वो हमारे स्कूल में सिर्फ एक बार हुआ था, उसी साल कुछ महीने पहले। हाँ, तो जो इसने किया था ना कि भाई, जहाँ फन सिटी ना, बेसिकली जो लोग नहीं जानते फन सिटी क्या होता है, वो एक नाला है, उसमें लोग पैसे देके डूबने जाते हैं, अपना सर्वर फुड़वाने जाते। नहीं भाई, मतलब एक वाटरफॉल है, बेसिकली वाटरफॉल नहीं है बहन चो, वाटर पार्क है वो, वाटर पार्क है, बहुत गंदा पानी है, बहुत गंदी जगह है, वहाँ पैसे देके लोग तो तुम समझ ही रहे हो मेरे फेस की डिस्गस्टिंग वाली एक्सप्रेशन से, तो वही जगह है। तो ये गया, और जहाँ वो रेन डांस वाला होता है ना, तो वहाँ पे ये बहुत ही ड्राई हम्प करने लग गया अपनी बंदी को, और एकदम टाइटली और एकदम रेकलेसली किस करने लग गया अपनी बंदी को, जिसको देख के ऑब्वियसली वो कंफर्टेबल नहीं थी, इतने सारे लोग थे और उसके खुद के सर थे स्कूल के, भले उसकी सब्जेक्ट के नहीं थे, लेकिन फिर भी एक रेपुटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है ना। और फिर बाद में ये सब बातें स्कूल में तो सर्कुलेट करती ही हैं, और लड़कियों को तो तुम जानते ही हो कैसी होती हैं वो। हाँ, तो ये सब सुन के भाई मेरी एकदम से रूह कांप गई। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, तो भाई अगर टकला आदमी तुम्हारे से कंघी खरीद नहीं रहा है पोकेमॉन कार्ड्स वाला ऑफर देने के बाद भी, तो एक ही ऑप्शन बचता है भाई कि उसको बोलो भोसड़ी के खरीद ले, नहीं तो यही तेरी गांड में डाल देंगे और फिर कंघी करते रहियो अपने झाट के वालों की।